राधे राधे दोस्तों। तो आज लोग कैसे हैं? तो आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ। तो एक बार प्लीज आप लोग ये कहानी जरूर देखें और कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी। पति पत्नी की दुखद कहानी। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो मेरी पत्नी खाना परोस रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह चुपचाप बैठ गई और खाना खाने लगी। फिर मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा। अचानक मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपना मुंह कैसे खोलूं, लेकिन मुझे उसे बताना था कि मैं क्या सोच रहा था। मैं तलाक चाहता हूँ, मैंने शांति से विषय उठाया। वह मेरी बातों से नाराज नहीं हुई, बल्कि उसने मुझसे धीरे से पूछा क्यों मैंने उसके सवाल को टाल दिया। इससे वह नाराज हो गई। उसने चॉपस्टिक फेंक दी और मुझ पर चिल्लाई, तुम मर्द नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वह रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि हमारी शादी को क्या हो गया, लेकिन मैं उसे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। उसने मेरा दिल जेन के लिए खो दिया था। मैं अब उसे प्यार नहीं करता था, अब उस पर दया आती थी। अपराध बोध की गहरी भावना के साथ मैंने तलाक का एक समझौता तैयार किया। उसने कहा गया था कि वह हमारे घर, हमारी कार और मेरी कंपनी में 30% हिस्सेदारी की मालिकिन हो सकती है। उसने इसे देखा और फिर इसे टुकड़े में फाड़ दिया। जिस महिला ने अपने जीवन के 10 साल मेरे साथ बिताए थे, वह एक अजनबी बन गई थी। मुझे उसके बर्बाद हुए संबंधों और ऊर्जा के लिए खेद था, लेकिन मैं उसे वापस नहीं ले सकता था, क्योंकि मैं जेन से बहुत प्यार करता था। अंत में वह मेरे सामने जोर से रोई, जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरे लिए उसका रोना वास्तव में एक तरह की मुक्ति थी। तलाक का विचार जो कई हफ्तों में से मेरे मन में था, अब और भी दृढ़ और स्पष्ट लग रहा था। अगले दिन मैं बहुत देर से घर वापस आया और पाया कि वह मेज पर कुछ लिख रही थी। मैंने रात का खाना नहीं खाया, लेकिन सीधे सोने चला गया और बहुत जल्दी सो गया, क्योंकि मैं जैन के साथ एक घटनापूर्ण दिन के बाद थक गया था। जब मैं उठा तो वह अभी भी मेज पर लिख रही थी। मुझे बस परवाह नहीं थी, इसीलिए मैंने करवट बदल ली और फिर से सो गया। सुबह उसने तलाक की शर्तें रखी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तलाक से पहले मुझे 1 महीने का नोटिस चाहिए था। उसने अनुरोध किया कि उस 1 महीने में हम दोनों यथासंभव सामान्य जीवन जीने की कोशिश करें। इन शर्तों के लिए उसका कारण सरल था। हमारे बेटे की 1 महीने में परीक्षा थी और वह हमारी टूटी हुई शादी के कारण उसे परेशान नहीं करना चाहती। ये बात हमें स्वीकार थी, लेकिन पास कुछ और भी था। उसने मुझसे पूछा कि मैं याद करूं कि कैसे मैंने उसे हमारी शादी के दिन दुल्हन के कमरे में ले जाया था। उसने अनुरोध किया कि मैं महीने भर हर सुबह उसे हमारे बेडरूम से बाहर निकाल कर सामने के दरवाजे तक ले जाऊं। मुझे लगा कि वह पागल हो रही है। बस हमारे साथ बिताए आखिरी दिनों को सहने योग्य बनाने के लिए मैंने उसका अजीब अनुरोध स्वीकार कर लिया। मैंने जेन को अपनी पत्नी की तलाक की शर्तों के बारे में बताया। वह जोर से हंसने लगी और उसे लगा कि यह बेतुका है। उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, चाहे जो कोई भी चाल चले, उसे तलाक का सामना करना ही पड़ेगा। तलाक के इरादे को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के बाद मेरी पत्नी और मेरे बीच में कोई शारीरिक संपर्क नहीं था, इसीलिए जब मैंने उसे पहले दिन बाहर निकाला तो हम दोनों ही अनाड़ी लग रहे थे। हमारे बेटे ने हमारे पीछे ताली बजाई। डैडी ने मम्मी को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। उसने शब्दों में मुझे दर्द का एहसास कराया। बेडरूम में बैठक तक, फिर दरवाजे तक मैंने अपनी बाहों में लेकर 10 मिनट तक अधिक चला। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, हमारे बेटे को तलाक के बारे में मत बता। मैंने सिर हिलाया, कुछ परेशान महसूस कर रहा था। मैंने उसे दरवाजे से बाहर बिठा दिया। वह काम करने अंदर चली गई। दूसरे दिन हम दोनों ने बहुत सहजता से व्यवहार किया। वह मेरी छाती पर झुक गए और मैं ब्लाउज की खुशबू सूंघ सकता था। मुझे एहसास हुआ कि मैंने इस महिला को बहुत दिनों से ध्यान से नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ कि वह अब जवान नहीं रही। उसके चेहरे पर महीन झुर्रियाँ थी, उसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। हमारी शादी
से उस पर बहुत बुरा असर डाला था। एक पल के लिए मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उसके साथ क्या किया है। चौथे दिन जब मैंने उससे उठाया तो मुझे लगा कि मेरे अंदर आत्मीयता की भावना वापस आ गई है। ये वह महिला थी जिससे अपने जीवन में 10 साल मुझे दिए थे। पांचवें और छठे दिन मुझे एहसास हुआ कि वह हमारे बीच में आत्मीयता की भावना फिर से बढ़ रही है। मैंने जेन को इस बारे में नहीं बताया। जैसे जैसे महीना बीतता गया उससे उठाना आसान होता गया। शायद रोजाना की कसरत से मुझे और मजबूत बना दिया। एक सुबह वह क्या पहनना है यह चुन रही थी। उसने कई ड्रेस ट्राई की लेकिन उससे कोई ड्रेस सही नहीं लगी। फिर उसने भरी मेरी सारी ड्रेस बड़ी हो गई है। मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह इतनी पतली हो गई। ये आवाज़ है कि मैं उसे आसानी से उठा सकता हूँ। अचानक मुझे एहसास हुआ कि उसने अपने दिल में बहुत दर्द और कड़वाहट दबा रखी है। उससे मैं उसके हमारा बेटा उसी समय आया और बोला, पापा अब माँ को बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पिता को अपनी माँ को बाहर ले जाते देखना उसके जीवन का एक अहम हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को पास आने का इशारा किया और उसे कसकर गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मैं इस आखिरी क्षण को अपना मन बदल सकता हूँ। फिर मैंने उसे अपने बाहों में थाम लिया। बेडरूम से बैठक कक्ष से होते हुए दलान तक चला गया। उसका हाथ धीरे से मेरे स्वाभाविक रूप में मेरी गर्दन को घेरे हुए था। मैंने उसके शरीर को कसकर पकड़ लिया। यह बिल्कुल हमारी शादी के दिन जैसा था, लेकिन उसका वजन बहुत कम होने की वजह से मैं दुखी हो गया। आखिरी दिन जब मैंने उसे अपनी बाहों में लिया तो मैं मुश्किल से एक ही कदम चल पाया। हमारा बेटा स्कूल गया हुआ था। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे जीवन में अंतर्गता की कमी है। मैं ऑफिस चला गया और बिना दरवाजा बंद किए तेजी से कार से बाहर कूद गया। मुझे डर था कि अगर मेरी देरी हुई तो मैं अपना मन बदल लूंगा और ऊपर चला गया। जेन ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, जेन मैं तलाक का मन बदल रहा। उसने मुझे अच्छे से देखा, फिर मेरे माथा को छुआ। तुम्हें बुखार हुआ है, उसने कहा। मैंने उसका हाथ अपने सिर से हटा दिया। माफ करना जेन, मैं तलाक नहीं लूंगा। मेरी शादीशुदा जिंदगी शायद इसीलिए वाव थी क्योंकि वह अब और मैं जीवन के विफलनों को महत्व नहीं देते हुए इसीलिए नहीं कि हम अब एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। अब मुझे महसूस हुआ कि चूंकि मैंने उसे हमारी शादी के दिन अपने घर में ले लिया था, इसीलिए मुझे उसे तब तक पकड़े रखना है जब तक कि उसकी मौत न हो। जेन ने अचानक जाग गए, मुझे जोर से थप्पड़ मारा और फिर दरवाजा बंद कर फूट फूट कर रोने लगी। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और गाड़ी चलाकर चला गया। रास्ते में फूलों की दुकान पर मैंने अपनी पत्नी के लिए गुलदस्ता मंगवाया। सेल्स गर्ल ने मुझसे पूछा कि कार्ड पर क्या लिखना। मैंने मुस्कुराते हुए लिखा, मैं तुम्हें सुबह तब तक उठाकर बाहर ले जाऊंगा। उस शाम मैं घर पहुंचा। मेरे हाथों में फूल थे, चेहरे पर मुस्कान थी। मैं सीढ़ियों से ऊपर भागा तो देखा कि मेरी पत्नी बिस्तर पर मृत्यु पड़ी थी। मेरी पत्नी महीनों से कैंसर से जूझ रही थी और मैं जेन के साथ इतना व्यस्त था कि मुझे इस बात का पता भी नहीं चला। मुझे पता था कि वह जल्द ही मर जाएगी और वह मुझे हमारे बेटे की नकारात्मक क्रिया से बचाना चाहती थी, ताकि अगर हम तलाक की कोशिश करते हैं तो हम उसे रोक ना सके। कम से कम हमारे बेटे की नज़र में तो हम एक प्यार करने वाला पति हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।